गुरु पूर्णिमा पर जानिए, क्या आपका गुरु सच्चा है? गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा इस माह 3 जुलाई सोमवार को आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन भारत में मनाई जाएगी। गुरु का स्थान मानव जीवन में सर्वप्रथम होता है। गुरु को विशेष महत्व देने के लिए गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन किया जाता है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के प्रकाश से मानव जीवन का अंधकार दूर होता है। सच्चे आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति संभव है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने जीवन में गुरु के महत्व को जानेंगे, साथ ही सच्चे गुरु के बारे में भी जानेंगे, जिनकी शरण में जाने से हमारा पूर्ण मोक्ष संभव है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ सार क्या है? शास्त्रों में गु का अर्थ तिमिर बताया गया है और रु का अर्थ निरोधक बताया है, अर्थात गुरु का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर लाने वाला या अज्ञान का अंधकार खत्म करने वाला है। गुरु महिमा का बखान अनेक संतों ने किया है। जीवन रूपी भवसागर को गुरु रूपी नौका के बिना पार करना असंभव है। परम आदरणीय कबीर साहब जी ने गुरु महिमा को अद्वितीय बखान किया है। कबीर जी कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। बिना गुरु मुक्ति संभव नहीं। यदि गुरु धारण नहीं किया तो आप कितना भी विवेक से कार्य करें, सब निष्फल है। शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, और इस बात को संतों ने भी अपनी वाणियों में दोहराया है। सभी कर्मों का फल अवश्य मिलता है, किंतु बिना गुरु किए दान पुण्य एवं अन्य धार्मिक कार्यों का कोई फल नहीं मिलता। सभी चीजें या वस्तुएं समय आने पर ऋण की भांति वापस लौटा दी जाती हैं, किंतु पूर्ण गुरु यानी तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद मिलने वाले लाभ एवं फल अद्वितीय होते हैं। इहलोक एवं परलोक दोनों के लाभ व्यक्ति प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा गया है। बिना गुरु धारण किया मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है एवं मनुष्य जन्म में किए गए धर्म पुण्य दान को कुत्ते या अन्य योनियों में वह भोजन आदि सुविधाओं के रूप में प्राप्त कर लेता है। यदि उस प्राणी ने मानव शरीर में गुरु बनाकर दान पुण्य यज्ञ की होती तो वह तो मोक्ष प्राप्त कर लेता। यदि भक्ति पूरी नहीं हो पाती तो मानव जन्म अवश्य प्राप्त होता तथा मानव शरीर में वे सर्व सुविधाएं भी प्राप्त होती जो कुत्ते के जन्म में नहीं होती। मानव जन्म में यदि फिर कोई साधु संत गुरु मिल जाता है, वह अपनी भक्ति पूरी करके मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए कहा गया है कि यज्ञों का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु धारण करना अनिवार्य है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आंगे यम के फंद। वर्तमान में असली आध्यात्मिक गुरु कौन है? असली गुरु वह होता है जो न केवल हमें तत्व ज्ञान का उपदेश करे, बल्कि हमें जन्म मरण से, बुढ़ापे, बीमारी, दुखों से पीछा छुड़ाने का रास्ता सुझाए। तत्व ज्ञान से मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, पृथ्वी पर कब और क्यों आता है, मनुष्य और परमात्मा का क्या संबंध है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन हैं, इनकी आयु कितनी है। ऐसा उच्च कोटि का ज्ञान कोई साधारण गुरु नहीं दे सकता। इसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार पूर्ण तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए, और पूर्ण तत्वदर्शी संत के लक्षण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताए गए हैं। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को विस्तार से बता दे, वह प्रत्यक्षदर्शी संत है। गुरु अनेक हैं, पर सच्चा गुरु कौन? जो मिस्त्री का काम सिखाए वह भी गुरु, जो बाल काटने सिखाए, कपड़ा सिलना सिखाए, जो खाना बनाना सिखाए वह भी गुरु है। माता पिता गुरु हैं, अध्यापक शिक्षा का महत्व बताते हैं, वे भी गुरु हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु अन्य ही है, जिसका पूर्ण तत्वदर्शी संत होना पहली शर्त है। जो आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाए, योगा सिखाए, कुंडली साधना सिखाए, यहाँ वहाँ का ज्ञान बांचे, ब्रह्म तक की साधना बताए, मुरली सुनाए। समाज में ऐसे व्यवहारिक गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन इनसे मोक्ष कतई संभव नहीं है।
विश्व की वर्तमान जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो रही है और हर व्यक्ति को अपने जिंदगी में से एक मसीहा या गुरु की आवश्यकता होती है। अक्षर ज्ञान कराने वाला गुरु सम्माननीय है, परंतु तत्वदर्शी संत जो अध्यात्म ज्ञान दे दे उससे बड़ा दूसरा कोई और गुरु नहीं है। और आध्यात्मिक गुरु केवल तत्वदर्शी संत ही हो सकता है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भौर। गुरु में भेद। विद्यालय के गुरु आपको स्कूल के बाद क्या करना है, क्या बनना है, इसकी शिक्षा देंगे। माता पिता भी गुरु की तरह ही होते हैं जो समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, परंतु आध्यात्मिक गुरु एक ऐसा गुरु होता है जो न केवल मोक्ष की ओर अग्रसर करता है बल्कि सभी प्रकार के सुख समृद्धि के रास्ते खोलता है, जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है, वह तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है, भाग्य के कष्टों को दूर करता है और जो भाग्य में ना हो वह देता है। ऐसा गुरु वास्तव में कामधेनु है। और ऐसा गुरु कौन होता है? वह केवल तत्वदर्शी संत होता है। और तत्वदर्शी संत कौन होता है? वह पूर्ण परमेश्वर स्वयं या पूर्ण परमेश्वर का नुमाइंदा होता है। तत्वदर्शी संत पूरी पृथ्वी पर एक होता है, उसे सभी क्यों नहीं पहचान पाते? उसे पूर्ण परमेश्वर के बच्चे पहचान लेते हैं। ठीक वैसे ही कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उसके पास आ जाते हैं और काग के बच्चे उसकी बोली को समझकर भी नहीं आते हैं। कबीर गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। हिंदू धर्म में गुरु और ईश्वर दोनों एक समान माना गया है। गुरु भगवान के समान है और भगवान ही गुरु है। गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने और इस संसार रूपी भवसागर को निकलने का रास्ता बताते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर मानव परमात्मा और मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि अगर भक्त से परमात्मा नाराज हो जाते हैं तो गुरु ही उसकी रक्षा के उपाय बताते हैं। आज के समय में ऐसा गुरु एकमात्र जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, जो मानव को परमात्मा से मिलवाकर मोक्ष प्रदान कर रहे हैं।